जयपुर के चौमू में आधी रात के बाद पत्थरबाजों की एक टोली पर पुलिस ने लाइव रेड मारी है। अंधेरी रात में पत्थर लेकर घूमने वाले इन पत्थरबाजों का भजन लाल ने कैसा इलाज किया है, ये आप इन तस्वीरों में देख लीजिए। सबसे पहले आपको जयपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर टांग कर पुलिस लेकर गई है इन पत्थरबाजों को, और एक नहीं बल्कि 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। ये वो सभी लोग हैं जिन्होंने पुलिस पर पत्थर चलाए थे। मस्जिद से पुलिस पर पत्थरबाजी की गई थी। अब इन सभी लोगों की गर्दन पकड़कर पुलिस अपने साथ लेकर गई है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने पिंक सिटी का माहौल खराब करने की कोशिश की। रात के अंधेरे में अपने चेहरे को छिपाकर ये जयपुर में हिंसा को अंजाम दे जाएंगे, इनको ये गलतफहमी हो गई थी। और इस गलतफहमी को दिन निकलते ही पुलिस ने दूर कर दिया, क्योंकि पुलिस ने एक एक व्यक्ति को पहचान कर उसकी गिरफ्तारी की है। और इनमें कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने पत्थर चलाए भी और लोगों को भड़काया भी। और दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, जहां इन पत्थरबाजों को इलाज के लिए लेकर जाया जा रहा है। कहां? पुलिस थाने। ये वो पत्थरबाज हैं जो समय समय पर अपने बिलों से निकलते हैं और शहर को हिंसा की आग में झोंकने का काम करते हैं। लेकिन अब भजन लाल की फोर्स इनका पुख्ता इलाज करने की तैयारी में है। देख लीजिए, ये गिनती के साथ देख लीजिए, ये 10 से 11 चेहरे आपको अभी हम दिखा रहे हैं, लेकिन 100 से ज्यादा ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने रात के अंधेरे में अपनी पहचान छिपाकर पुलिस पर पत्थरबाजी की थी। लेकिन उस पत्थरबाजी के बाद इनका क्या हाल होगा, क्या ये चलने के लायक रहेंगे? ये पुलिस के इस एक्शन के बाद आप समझ सकते हैं कि आज जो इन्होंने किया है, उसके बाद ऐसा एग्जाम्पल पुलिस को सेट करना है कि दोबारा कोई भी युवा जयपुर में पत्थर उठाने की हिम्मत न कर सके। जयपुर के चौमू कस्बे में पुलिस फोर्स तैनात है और हर एक पत्थरबाज का इलाज जारी है। हर वो पत्थरबाज जिसके दिमाग में आधी रात कट्टरपंथ का कीड़ा काट रहा था, अब उसको कानून का इंजेक्शन दिया जा रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए, बाकायदा इन लोगों की परेड निकाली गई है। पहले पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने जयपुर का माहौल खराब किया। पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई। और एक और तस्वीर देख लीजिए, जहां रात के अंधेरे में किस तरह ये पत्थरबाज पुलिस के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। पुलिस मस्जिद के बाहर से एक पत्थर हटाने क्या पहुंची, उपद्रवियों ने पुलिस के खिलाफ ही पत्थर उठा लिए। और बात तो तब बढ़ गई कि जब पुलिस की स्थानीय लोगों से सहमति बन गई थी, फिर भी ये लोग पत्थर मारने से बाज नहीं आए। ये शहर की शांति के साथ ऐसा खिलवाड़ है जिसमें पूरा शहर ठप करने की साजिश रची गई थी। और ऐसा ही कुछ नजर भी आ रहा है, जहां चौमू कस्बे के अंदर अब दुकानों पर ताला पड़ चुका है। दुकानों को इन पत्थरबाजों के डर से बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये पत्थरबाज हो सकता है कि इन दुकानदारों को धमकाकर इनकी दुकान से ही पत्थरबाजी करना शुरू कर दें। डराएं धमकाएं दुकानदारों को स्थानीय, और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू कर दें। हालांकि वहां के आसपास के लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने पत्थर चलाए थे वो जयपुर के या उस इलाके के, चौमू इलाके के रहने वाले ही नहीं हैं। लेकिन पुलिस अब इन सभी लोगों की पहचान कर रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी, ये पुलिस का कहना है। लेकिन अब इन पत्थरबाजों के खिलाफ निर्णायक एक्शन तेज कर दिया गया है। एक एक पत्थरबाज को दबोचा जा रहा है और भजन लाल फोर्स किस तरह से इस काम को अंजाम दे रही है, ग्राउंड से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम राजस्थान के चौमू में हैं और यहाँ आप देखिए पुलिस फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ पर कल रात में एक तस्वीर नजर आई थी जिसने कई सवाल खड़े कर दिए थे। और इधर भी है, यह देखिए, एक और यह तस्वीर दिखाइए, उधर भी आ रहे हैं, यह दिखाइए, यह भी है आरोपी, इधर भी है, यह भी दो है, चेहरा दिखाइए, यह देखिए दो और इधर यह भी पकड़ा गया, यह देखिए, यह दर्जन भर से ज्यादा आरोपी अब तक पकड़ लिए गए। बोलो क्या हुआ था? नहीं सर, हम लोग नहीं है सर, हम लोग तो पुलिस क्यों पकड़ के ले जा रही भाई? पता नहीं सर, हम लोग तो गरीब। कहाँ थे जब पथराव हुआ था? हम लोग सो रहे थे सर। कितनी दूरी पर? कौन सा घर है तुम्हारा? उधर कमरे। तो पता नहीं चला कि पत्थर चल रहा है इधर पुलिस वालों पर? सो रहे थे दिन भर में। अरे पुलिस पर पत्थर चल गया, आप दिन में रात में सो रहे थे, किसी को पकड़ा गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर पुलिस लेकर जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा है और उसे लेकर पुलिस जा रही है। ये इस घटना में शामिल हो सकते हैं जिन्हें पकड़कर पुलिस ले जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, लोग ताली बजा रहे हैं प्रशासन के इस एक्शन के बाद। यह तस्वीर दिखाइए महेश जी, दिखाइए यह तस्वीर। यह कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, एक और पकड़ा गया। बोलो
ये एक और आदमी पकड़ा गया। ये देखिए, ये चेहरा दिखाइए, ये आदमी देखिए, ये देखिए टांग कर पुलिस ले जा रही है। कानून हाथ में लेने वाले कि अब दोनों टांगे प्रशासन के हाथ में है। टांग कर पुलिस ले जा रही है, पकड़ कर पुलिस ले जा रही है। ये देखिए आप, इस मामले में शामिल था और उसके बाद पुलिस किस तरीके से लेकर जा रही है। और दिन के उजाले में इन पत्थरबाजों का हिसाब किया जा रहा है, तो वहीं आधी रात में इन पत्थरबाजों ने किस तरह से बवाल काटा है, पूरी तस्वीर, पूरी खबर आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल चौमू में रात को 3 बजे पुलिस पर पथराव हुआ था। मस्जिद के बाहर पुलिस पर हमला किया गया, जिसके बाद बवाल हुआ। सड़क से पत्थर हटाने के लिए पुलिस पहुंची थी और मस्जिद के सामने से ही ये पत्थर हटाए जाने थे। पत्थर हटाने को लेकर पहले ही सहमति बन गई थी, फिर भी पुलिस पर पथराव किया गया। 6 पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हुए हैं। पत्थरबाजों पर ऑन कैमरा रेड मारी गई है। पत्थरबाजों को खींचते हुए पुलिस अपने साथ लेकर गई है और हिरासत में 100 से ज्यादा पत्थरबाज ले लिए गए हैं। 24 घंटे तक चौमू में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया, यानी कि आज सुबह 7 बजे से 27 दिसंबर कल सुबह 7 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से चौमू में बंद कर दिया गया है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ये पत्थरबाज रात के अंधेरे में एक बार फिर से पत्थरबाजी ना करना शुरू कर दे, क्योंकि ये 100 लोग नहीं थे, कि बहुत बड़ी संख्या में लोग थे। इसीलिए अब और लोगों की तलाश भी की जा रही है और इसलिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, कहीं कोई भ्रम या अफवाह ना फैलाया जाए। अब एक सवाल तो ये भी है कि बीते कुछ सालों से बार बार राजस्थान में हिंसा की आग क्यों भड़क रही है? आखिर क्यों राजस्थान को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है? आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। 4 अलग अलग सालों की तस्वीर है। अजमेर में साल 2024 में, करौली में साल 2022 में, भीलवाड़ा में साल 2022 में और उदयपुर में पिछले साल ही साल 2024 में हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी। कई गाड़ियों में आग लगाई गई थी, लेकिन उस दौरान भी कार्रवाई की गई थी। यानी 2022 से लेकर 2025 तक कुछ बदला है तो शहर बदले हैं, लेकिन पत्थरबाजों की मानसिकता नहीं बदली है। लेकिन इस बार यह माना जा रहा है कि चौमू पुलिस ने जो कार्रवाई की है, जयपुर पुलिस ने जो एक्शन लिया है, उसके बाद इन पत्थरबाजों का सही हिसाब होगा, सटीक हिसाब होगा। यानी हिसाब ऐसा कि आने वाले समय में यह तय हो जाएगा कि हिंसा भड़काने की का मतलब क्या होता है, क्या सजा मिलती है। ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि राजस्थान को कैसे इन उपद्रवियों ने बारूद का ढेर बना दिया है। जहां एक घटना होते ही साजिश वाली माचिस लगाने का काम किया जाता है। अजमेर हो, करौली हो, भीलवाड़ा हो या फिर उदयपुर, इन सभी जगहों पर हिंसा फैलाने की साजिश रची गई है। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं उन घटनाओं की डिटेल्स जिनकी तस्वीर हमने अभी आपको दिखाई है, यानी करौली से लेकर उदयपुर तक क्या हुआ था। करौली में अप्रैल 2022 में हिंदू नववर्ष में बाइक रैली पर पथराव किया गया था, जबकि जोधपुर में मई 2022 में ईद के मौके पर धार्मिक झंडे लहराए गए और उसके बाद फिर पत्थरबाजी हुई थी। भीलवाड़ा में मई 2022 में युवक की हत्या के बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था और उदयपुर में जून 2022 में दर्जी कन्हैया लाल की दिन दहाड़े हत्या की गई थी। चित्तौड़गढ़ में मार्च 2024 में धार्मिक जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी, पथराव और झड़प हुई थी। और वहीं राजस्थान में जोधपुर में जून 2024 में ईदगाह के पीछे गेट निर्माण विवाद से पथराव हुआ था और उदयपुर में ही अगस्त 2024 में स्कूल में छात्र की हत्या के बाद तनाव ऐसा बढ़ा था कि नौबत पुलिस की तैनाती तक आ गई थी।